चलिए तो आज का क्लास शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आप लोग को 8.1 का 1, 2, 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है इंक। एक्सरसाइज 8.1 NCERT क्लास 10 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A, क्वेश्चन बोला है कि यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A तथा sec A का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन कैसे करेंगे? दिया है क्या है 15 cot A बराबर 8। तब इसे क्या लिख सकते हैं? cot A बराबर 8/15 लिख देंगे, क्योंकि इधर गुना में है तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, है ना। तब इतना का फॉर्मूला क्या होता है? कोड का फॉर्मूला बताए थे आप लोग को, B/P यानी आधार बटा लंब। अब हम लोग को इसके हिसाब से जो दिया गया है, B है 8, P है 15, H हमें ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तब आप फिगर भी बना सकते हो और विदाउट फिगर भी बना सकते हो। तो चलिए मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूं। क्या निकालना है? एंगल ए के रिस्पेक्ट में साइन ए और सेक ए निकालना है। फिगर बना लीजिए, नेमिंग करते हैं। इसे ये कहेंगे तो ये एंगल मेजरमेंट करेंगे तो इसके सामने वाला ये P होगा और ये B हो जाएगा और ये H हो जाएगा। तो ये B इसको कह दीजिए, इसको C कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को दिया गया है P दिया है, B दिया है, H ज्ञात करना पड़ेगा। तब सूत्र क्या जानते हैं? H बराबर, पिछले वीडियो में मैंने बता चुका हूं सारा फॉर्मूला। H बराबर √P² प्लस B²। तो H इक्वल टू √P कितना है? 15 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस B कितना है? 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो H इज इक्वल टू 15 को 15 से गुना करेंगे तो 225 प्लस 8 को 8 से गुना करेंगे 64। दोनों को जोड़ दीजिए, 289 होगा। 5 4 9, 6 2 8, 1 2 3। जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 17। आप 17 को गुना करके देख लीजिए। 17 का 7 49, बच गया 4, 7 4 11, 7 एकम 7, 1 एकम 9, 8 1 1 2, 289। क्लियर है? ओके, तो ये आ गया हमें 17। अब क्या ज्ञात करना था? साइन ए। तब साइन ए बराबर, फार्मूला क्या था? लंब बटा कर्ण, है ना। ओके, लंब बटा कर्ण।
यानी P/H। तब लंब कितना है यहाँ पे 15, अब 15 लिख दो, और H कितना आया अभी हमें 17, तो साइन A इज इक्वल टू 15/17, एक आंसर आ गया हमारा। नेक्स्ट क्या बोला है, सेक A। सेक A, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, कोस का रेसिप्रोकल। कोस का होता है, कोस का होता है आधार बटा कर्ण, तो यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण H/B होगा, है ना। अब देखिए कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, इसलिए सेक ये का वैल्यू क्या हो जाएगा 17/8, ये आंसर हो गया। हमें लगता है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल A इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, और एंगल B की भी बात किया है कि न्यून कोण है यानी कि 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है ना। ओके, तो चर्चा करते हैं कि एंगल A और एंगल B न्यून कोण हो, और जहां कोस A बराबर कोस B दिया गया है, तो हमें दिखाना है कि एंगल A और एंगल B जो होगा वो बराबर होंगे। तो चलते हैं। एक एंगल ट्रायंगल ले लिया, समकोण त्रिभुज है, तो ये वाला तो समकोण होगा, और बोला है कि एंगल A और एंगल B होना है न्यून कोण, यानी कि ये इधर दे दीजिए, B इधर दे दीजिए, या आप A इधर नाम दीजिए, B इसे कहिए, तो ये C हो जाएगा, और C यहाँ पे क्या हो जाएगा समकोण है। क्लियर है। और हम लोग को प्रूव करके दिखाना है कि एंगल A और एंगल A यानी एंगल A और एंगल B दोनों बराबर होंगे। क्लियर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन में। दिया है एंगल A तथा एंगल B न्यून कोण है। न्यून कोण है कहने का मतलब क्या हुआ कि एंगल A ग्रेटर देन कितना है 0 और लेस देन क्या होगा 90। एंगल B की बात करें तो ये भी 90 से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा। अब 0 डिग्री से कितना बड़ा होगा ये पता नहीं है, 90 डिग्री से कितना छोटा होगा ये भी पता नहीं है, लेकिन 0 और 90 के बीच में होगा तब न्यून कोण होगा। ये न्यून कोण की बात किया है। क्लियर है। साथ में दिया गया है cos A बराबर cos B। अब जरा चलते हैं cos A की बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है B/H फॉर्मूला, और cos B है तो फॉर्मूला तो ही होगा B/H ही होगा। सिर्फ एंगल जब जो लेंगे उसके सामने वाला उसके हिसाब से आपका यहाँ पे साइड चेंज होगा। क्लियर है। तो एंगल A की बात करें यानी cos A,
तो कोस का फॉर्मूला b बटा एच यानी आधार बटा कर्ण। मैं इधर हिंदी में लिख देता हूँ, आधार बटा कर्ण। तो इधर भी आधार बटा कर्ण ही होगा। कर्ण कोस ए यानी कि इसकी बात करें तो उस हिसाब से ए वाला जो होगा वो आपका हो जाएगा ए पी और ये होगा बी, और ये तो एच ही होगा। तो बी उधर क्या देख रहा है, ए सी, यानी कोस ए के लिए लंब आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या हो जाएगा ए सी, आधार ए सी हो जाएगा और कर्ण ए बी होगा। तो ए सी अपॉन ए बी हो गया। अब जरा मूव कीजिए, कोस बी की बात हो रही है यानी कि ए एंगल। जब ए एंगल की बात होगा तो इसके सामने वाला सम्मुख भुजा जो होता है ये लंब कहलाता है और ये आधार कहलाएगा। अब ये लंब नहीं होगा बल्कि लंब ये हो जाएगा। ये एंगल जब हम लोग देख रहे हैं तो इसके सम्मुख भुजा जो होगा ये लंब होगा और इसके संलग्न भुजा जो होंगे वो होंगे आधार। तब इसके अनुसार आधार क्या हो जाएगा BC, BC और कर्ण क्या हो जाएगा AB, AB। अब जरा गौर करिए कि इसका नोमिनेटर AC है और इसका नोमिनेटर BC है और इसका डिनोमिनेटर AB है और इसका भी डिनोमिनेटर AB है। तो आप नीचे नीचे इसे काट के हटा दीजिए, तो क्या बचा AC बराबर BC। अब हमें पता चल रहा है क्या कि ABC जो है और AC जो है आपस में भुजा बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज A, B और C जो है वो क्या है समद्विबाहु है। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज के साथ साथ एक समकोण त्रिभुज है, तो इसको बोलेंगे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। अब जरा गौर कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं तो उनके सम्मुख भुजा जो होते हैं वो जब बराबर होंगे, समद्विबाहु का मतलब क्या कि जिसकी दो भुजा बराबर, तो दो भुजा आपस में बराबर होते हैं तो बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये भुजा बराबर है, तो इसका सम्मुख इस भुजा BC के सम्मुख कोण क्या है A और AC के बराबर है। यहाँ देखिए AC BC के बराबर है, तो AC के सम्मुख कोण क्या है, AC के सम्मुख कोण B है। क्लियर है? तो इस हिसाब से एंगल A और एंगल क्या होंगे B बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहां लिखेंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। सिंस क्यों, चूंकि समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ओके, तो हमने प्रूव कर दिया एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ये हो गया सत्यापित। कोई दिक्कत? ओके, तो आप सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।